आपके 150 में से 146 पास हो गए, 4 फेल हो गए हैं। मिर्जापुर में 150 में से 142 पास, 8 फेल। आजमगढ़ में, जो कि हमारे बगल में। और अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आपका पैर टूट गया तो इस भर्ती को तो छोड़िए, अगला कोई भी भर्ती आप बेल्ट का नहीं देख पाएंगे। ये समस्या इसमें सबसे बड़ी है। ठीक है, टाइमिंग एकदम 24-25 के बीच में रह रही हो तो बिल्कुल छोड़ भाग जाएगा, चाहे कितनी भी घनिष्ठ मित्रता क्यों ना हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चक्कर को याद रखने की मैंने एक टेक्निक बहुत पहले आप लोग को बता रखी है, अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे और साथ ही साथ अपना यूपीपी 60,244 का रनिंग का तैयारी भी बहुत ही बढ़िया से और जोरों शोरों के साथ मन लगा करके एकदम धनाधन एकदम कर रहे होगे। देखो, बाल पर मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ और मुझे सर्दी जुकाम है, इसलिए थोड़ा सा ठंड में इसमें बच के बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी जुकाम चाँप देगा तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को जाओ बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे काम की बात हम लोग करते हैं। और जो भी मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं उन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला है कि दौड़ में चक्कर का ये जो समय का कैसे ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ये। फिर सेकंड है कि पैर फ्रैक्चर के मामले इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी एक चर्चा करूँगा अभी। कितने परसेंट लड़के पास हो रहे हैं, कहाँ पर, अभी बताऊंगा। और बैच टाइमिंग में जो सुधार हुआ है उस पर भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और क्या रह सकती है लड़कियों की फाइनल कट ऑफ, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे पूरा विस्तार से, बढ़िया से कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा और दूंगा भी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि दौड़ में चक्कर और समय का कैसे ध्यान रखें। अगर आप लोगों को वास्तव में समय का अगर महत्व समझना है तो यूपीपी की अभी जो दौड़ चल रही है उसमें आप देख सकते हैं। मैंने अभी कल एक रिजल्ट देखा था, उसमें एक लड़का था जो 24 मिनट 59 सेकेंड कुछ पल्स, हाँ 2.5 पल्स में वो पास हुआ है। यानी सोचिए कि मतलब आधे सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा समय से वो पास हो गया है। और ठीक इसके अपोजिट एक ऐसा मैंने रिजल्ट देखा जिसमें वो लड़का 25 मिनट पूरा करके और 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, 0.00 से वो मतलब 0.008 से वो फेल हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें समय का कितना ज़्यादा महत्व रह रहा है। ठीक है, अगर आप 1 सेकंड तो छोड़िए, आप आधे सेकंड से नैनो सेकंड से आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें आपको समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि चक्कर को याद रखने की मैंने एक टेक्निक बहुत पहले आप लोगों को बता रखी है, अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा कि ये जो रिबर बैंड जो आता है, गोला गोला प्लास्टिक वाला रबड़ का जो बैंड होता है, उसको आप लोग अपनी एक एक उंगली में पहन लीजिएगा। 5 उंगलियां आपके एक हाथ में होंगी, उम्मीद करता हूं मैं, दूसरे हाथ में भी 5 होंगी, तो 10 अपना रिबन बैंड लगा लीजिएगा। अब कहेंगे कि 2 ठो कहाँ बांधेंगे, 2 ठो बांधने की जरूरत नहीं है, 10 ठो जब खत्म हो जाएगा ना तो लास्ट का जो 2 ठो बचेगा उसको खींच दीजिएगा एकदम पूरा बढ़िया से। चक्कर भूलने का कोई नौबत ही नहीं आएगा, एकदम आराम से पास हो जाएंगे। तो चक्कर याद रखने का हमने टेक्निक बता दिया आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि पैर फ्रैक्चर के जो मामले हैं इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो आप लोग ये जो दवा लेकर के जो आप लोग दौड़ मारने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न इसमें ये प्रमुख हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से नहीं किया और आप डायरेक्टली अब ग्राउंड पर चले गए और वहाँ पे जाके अपनी दौड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप 5-7 लड़कों 10 लड़कों में आप नहीं दौड़ेंगे, वहाँ 100-150 लड़के जब मिल जाएंगे अचानक से तो थोड़ी सी घबराहट भी होगी और धक्का मुक्की भी इसमें हो जाएगा, तो आप फेंका जाएंगे इधर उधर, गिर जाएंगे, जाहिर सी बात है। मैं आए दिन वीडियो देख रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चे, कोई गिर जा रहा है तो उसको बच्चे उठा करके लेके जा रहे हैं। खैर वो तो एक दोस्ती की मिसाल हो जा रही है, लेकिन कोई भी आदमी अपना समय वहाँ पे ज़ाया नहीं करना पसंद करेगा जिसकी टाइमिंग एकदम 24-25 के बीच में रह रही है, वो तो बिल्कुल छोड़ के भाग जाएगा, चाहे कितनी भी घनिष्ठ मित्रता क्यों ना हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बता दूंगा, स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिएगा। एक लड़की है, उसका पैर टूट गया है और कानपुर में पुलिस भर्ती दौड़ में 6 अभ्यर्थियों के गिरने से हड्डियां टूट गई। अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आर्टिकल में मतलब जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि कानपुर में भी 6 लोग गिरे हैं और वहाँ पर उनकी हड्डियाँ जो है चटक गई हैं। तो ऐसा गलती आप लोग मत करिए प्लीज़, बढ़िया से प्रैक्टिस करके वहाँ चले जाइए। इतना समय मिला हुआ तो फिर भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी, आपने गलती किया है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आपका पैर टूट गया तो इस भर्ती को तो छोड़िए, अगला कोई भी भर्ती आप बेल्ट का नहीं देख पाएंगे। ये समस्या इसमें सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये गलती मत करिए, दवा खा के मत जाइए, अपना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चले जाइए, आपका दौड़ निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं रह रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है इसमें कि कितने परसेंट लड़के पास होने। देखिए, बहुत सारे सेंटर्स पे तो लड़कों ने रिकॉर्ड बना दिया है, वहाँ पे 100 को दौड़ाया गया तो कहीं 96 पास हो गए, कहीं 98 पास हो गए, 150 को दौड़ाया गया तो कहीं 143 पास हो गए। तो लड़कों का जो परसेंटेज है पासिंग का वो बहुत ही बेहतर है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लड़कों को समय भी मिल गया था और प्रैक्टिस लड़कों ने बहुत बढ़िया की है। तो लड़कों का जो परसेंटेज इसमें निकल करके आ रहा है वो अभी तक का जो है ओवरऑल 8 से 10% के बीच में जो ये वेरी कर रहा है ये। ठीक है, मैक्सिमम 10% और मिनिमम 8% आप मान के चल सकते हैं, जिसमें फेल और अपसेट दोनों हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्लियर रह सकती है लड़कियों की कट ऑफ। लड़कों की कट ऑफ मैं बताऊंगा कुछ दिन के बाद, अभी थोड़ा सा और दौड़ हो जाने दीजिए। लड़कियों की चूँकि हो चुकी है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल दूंगा एकदम ब्रह्मा की लकीर है वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग अनुमान लगाते हैं, इतने बड़े बड़े चैनल है, वो लोग जब अनुमान नहीं सही से लगा पा रहे हैं तो हम लोग तो बहुत छोटे, हम लोग का चैनल है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी अभी जितना भी मतलब जानकारी है उस पर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि लड़कियों का जो है फाइनल कट ऑफ
अगर किसी भी लड़की का 5 से 6 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो वो लड़की एकदम सुरक्षित है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। अपनी अपनी कैटेगरी में आप लोग 5-6 नंबर बस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब मेरे पास कुछ ज़िलों का डिटेल है जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किस ज़िले में कितने बच्चे जो हैं वो फेल और पास हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, लड़कों में मेरठ में मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट बैच में 150 लड़के दौड़े थे जिसमें 143 पास हो गए हैं और 7 जो हैं वो फेल हो गए हैं, ठीक है। मुरादाबाद में टोटल मैं बता दे रहा हूँ मुरादाबाद का, इसमें 1050 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 1050 हर सेंटर पे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से आपके 34 फेल हो गए हैं और 40 जो थे वो एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। हम लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में देखिए, अधिकारी और कर्मचारीगण जो हैं वो हमारी भलाई के लिए क्या कर रहे हैं कि बैच जो है वो, हालांकि भर्ती बोर्ड ने कह रखा है कि 150 से आप एक्स्ट्रा नहीं दौड़ाएंगे, लेकिन इसमें हम ही लोगों की भलाई है। लखनऊ में क्या किया गया कि 175 कैंडिडेट्स को दौड़ाया गया था, जिसमें से 165 जो थे वो पास हो गए हैं और 10 जो थे वो फेल हो गए हैं। मेरठ में 150 में से 142 पास हो गए हैं। गोरखपुर में 26 PSC वाही 134 में से 150 में से 134 पास हो गए, 16 फेल हो गए। गाजियाबाद में 140 पास, 10 फेल। झांसी में 175 में से, झांसी में भी देखिए 175 का बैच बना हुआ था, 154 पास हो गए और 21 फेल हो गए हैं, ठीक है। मुरादाबाद में आपके 150 में से 146 पास हो गए, 4 फेल हो गए हैं। मिर्ज़ापुर में 150 में से 142 पास, 8 फेल। आजमगढ़ में, जो कि हमारे बगल में, 150 में से 134 पास, 16 फेल। और अलीगढ़ में 175 के 2 बैच दौड़े हैं वहाँ पर, तो 168 पास हो गए हैं और 7 जो हैं वो फेल हो गए हैं। कानपुर में 150 का जो बैच था उसमें 140 पास और 10 फेल हो गए हैं। और सेकंड वाले बैच में 140 में से आपके 82 पास हो गए हैं और 140 नहीं है, ये सेकंड बैच में 104 बच्चे दौड़े थे जिसमें 82 पास हैं और 22 जो हैं वो फेल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों का जो, लड़कों का जो पासिंग परसेंटेज जो है इसमें काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। नो डाउट कट ऑफ हम लोग की थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन इतना नहीं बढ़ जाएगा कि एकदम आसमान फाड़ देगा, इसलिए आप लोग घबराइए मत और बढ़िया से अपना तैयारी करिए, दौड़ का जाके दौड़ दे करके आइए। और कट ऑफ पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, उसको आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता और हो जाने दीजिए, तो कट ऑफ पर एक पूरा बढ़िया से वीडियो लेकर के आऊँगा बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इतना इस वीडियो में था इन्फॉर्मेशन मेरे पास। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार कहना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, चलो ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक आप लोगों का ध्यान रखिए। नमस्कार।